राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि निचले स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी के भावी कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाया जाएगा। बूथ जीतो चुनाव जीतो संकल्प को लेकर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के प्रमुख केंद्रीय नेताओं की राज्यव्यापी दौरे होंगे। जयपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन भी हो सकता है। एआरसीपी और यमुना जल से सौगातों को जनता के बीच जाकर प्रत्येक कार्यकर्ता प्रचारित करेगा। 24 अहम योजनाओं के जरिए 25 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए कमर कस ली है। गांव चलो, नारी शक्ति अभियान, लाभार्थी संवाद जैसे 24 कार्यक्रमों को लेकर क्लस्टर बैठकें शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। तय हुआ कि आरसीपी और यमुना जल समझौते को जनता के बीच प्रचारित किया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, सांसद कनकमल कटारा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी क्लस्टर मीटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अभी बीकानेर दौरे पर आए थे। उसमें हमारी 3 लोकसभा की कोर टीम की बैठक और हमारी बूथ प्रबंधन की बैठक के साथ बैठे। उसके बाद उदयपुर में 3 लोकसभा सीटों का बूथ स्तर के ऊपर के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन था। जयपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र का एक प्रबुद्धजन सम्मेलन था। तो ऐसे ही आगामी दिनों में प्रत्येक क्लस्टर में और फिर लोकसभा में आगामी दिनों में कार्यक्रम होंगे। इसकी रूपरेखा बनी है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में पिछले 2 दशक से ज्यादा, लगभग 2.5 दशक से जिन विषयों पर सहमति नहीं बन पाई थी, प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से वो सहमति राज्यों के बीच में बनी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करते हुए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लाखों किसानों की सूखी जमीन पर राजनीति करते हुए इस परियोजना को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दिए गए सुझाव के अनुरूप दोनों राज्यों के बीच में इसे नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में चिन्हित कर दोनों राज्यों में सहमति बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। ईआरसीपी और यमुना जल को लेकर जनता की मांग पर ईआरसीपी का विषय हो या राम मंदिर, इन मुद्दों पर भी कोर कमेटी में चर्चा हुई। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल नारे दिए, काम कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले 2 महीने में ही ईआरसीपी की सौगात दी। यमुना जल समझौता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हरियाणा से यहाँ पानी मिलेगा, वो काम भी किया। इसलिए लोग कहते हैं कि असंभव को संभव कर दे पीएम मोदी। आगामी कार्यक्रम का रोड मैप बना है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के लिए कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और इससे लाभान्वित लोगों को हम बताएंगे कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा। बड़े 3 दशकों का इंतजार करने के बाद यमुना जल समझौता अब मूर्त रूप में आया है। हरियाणा ने उसमें सहमति दी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लस्टर प्रवास योजना और उस योजना में जो हमें गृह मंत्री जी ने 24 अलग-अलग बूथ पर होने वाले काम बताएं, उनकी विस्तृत चर्चाएं हुई। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी में संगठन में निरंतरता और जीवंतता है। मिशन 25 और 400 को पूरा करना है। अलका गुर्जर ने कहा कि कोर कमेटी नियमित बैठक का हिस्सा है। संगठन के विभिन्न अभियान चल रहे हैं। 24 का टारगेट है, हमारा 25 टारगेट है। सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि
राजस्थान की 25 सीटों को वापस लेकर आने के लिए मेहनत करेंगे। कि पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुंचे, तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे, और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है, जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी। संगठन के विभिन्न अभियान चल रहे हैं। गांव चलो अभियान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अभियान है, और अभी लाभार्थी संपर्क अभियान है। उसमें जो करणीय कार्य हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, और ये अभी चुनाव के हिसाब से ऐसा नहीं है। हम जिस संगठन को फॉलो करते हैं, जिस विचारधारा को हम मानते हैं, उसमें निरंतर समाज के बीच में रहकर हमारा कार्यकर्ता काम करता रहता है, उसी का ये एक हिस्सा है। देखिए, आज की हमारी जो कोर कमेटी थी, ये पार्टी की नियमित बैठकों में से एक ही बैठक थी। बट देश में जिस तरीके से सभी को साथ लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उस कामों को लेकर हमने लक्ष्य रखा है कि इस बार तो हम 370 पार कर ही लेंगे, और संपूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हम फिर से बनाएंगे। बहरहाल कोर कमेटी की बैठक में टिकट वितरण और चयन को लेकर मापदंड नहीं बने, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बीजेपी आगमन पर रणनीतिक बातचीत हुई। भविष्य में पीएम मोदी की जयपुर में बड़ी सभा की कार्य योजना पर फोकस हुआ। लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, हेमंत बिस्वा, स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं के दौरों की डिमांड सामने आई है। कुछ प्रमुख नेताओं के दौरे तय भी हो गए। पर्स इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।